परम आदरणीय परम पूज्य भारत के प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी, परम आदरणीय परम पूज्य उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय श्री योगी आदित्यनाथ जी, मेरा आप दोनों को शत शत प्रणाम है। मैं अजय टंडन, एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट, राष्ट्रीय अध्यक्ष ईमानदार भारतीय पार्टी, CEO ATC AI सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड। आदरणीय महोदय, मैं भारतीय जनता पार्टी का सदस्य नहीं हूं, परंतु मैं आप दोनों का एवं भारतीय जनता पार्टी का परम सम्मान करता हूं। मैं ईमानदार भारतीय पार्टी का संस्थापक एवं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूं और मेरी पार्टी का मूल उद्देश्य भारत को और उत्तर प्रदेश को, जो भारत का ही अंग है, को भ्रष्टाचार मुक्त बनाना है। आदरणीय मोदी जी ने पिछले कुछ दिनों में पेपर लीक के मामले में निम्न महत्वपूर्ण वक्तव्य दिए हैं। पहला, पेपर लीक एक घिनौना कृत्य है। दूसरा, पेपर लीक के कोई भी अपराधी को कड़ा दंड आवश्यक रूप से मिलना चाहिए। तीसरा, छात्रों का एवं देशवासियों का भविष्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में एक है। चौथा, सरकार पेपर लीक के मामले में कड़ा कानून बनाएगी, अपराधियों को फास्ट ट्रैक कोर्ट के माध्यम से जल्दी और कड़ी सजा दिलवाएगी। पांचवा, सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि पेपर लीक जैसा गंभीर अपराध देश में दोबारा न हो। आदरणीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश, भारत के प्रधानमंत्री के वक्तव्य से प्रभावित होकर मैं आपके संज्ञान में निम्न महत्वपूर्ण तथ्य लाना चाहता हूं। उत्तर प्रदेश में सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी, जो उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का ही एक अंग है, के विधायक माननीय बेदीराम, जो जखनिया गाजीपुर से विधायक हैं, के विरुद्ध पेपर लीक के आरोप में पिछले 20 वर्षों में 9 प्राथमिकी दर्ज हुई है। वे जेल भी गए, लेकिन कमजोर कानून के चलते जमानत पर आ गए और चुनाव लड़कर विधायक बन गए। इसी कड़ी में दूसरा नाम है विपुल दुबे, जो निषाद पार्टी से ज्ञानपुर भदोही से विधायक हैं और वे भी भाजपा, उनकी पार्टी भी भाजपा के अंग है और उनके ऊपर भी पेपर लीक के अनेक मामले हैं, प्राथमिकी दर्ज है, जमानत पर बाहर आकर चुनाव लड़कर विधायक बन गए। आदरणीय मुख्यमंत्री जी, मेरा स्पष्ट मत है कि देश का कानून तोड़ने वाला कानून बनाने वाला नहीं बन सकता, जो कि ये दोनों आपकी सरकार में विधायक बनकर कानून बनाने का एक हिस्सा बन गए हैं, जो संवैधानिक रूप से और देश हित को दृष्टिगत रखते हुए गलत है। इन दोनों विधायकों की विधानसभा सदस्यता तत्काल समाप्त होनी चाहिए। मेरा विनम्र निवेदन है कि इन दोनों विधायकों के विरुद्ध तत्काल निम्न कार्रवाइयां कराने की कृपा करें। इन दोनों की जमानत कानूनी प्रावधानों के अंतर्गत रद्द कराने की कृपा करें। इन दोनों के ऊपर फास्ट ट्रैक कोर्ट में मुकदमा चलवाएं, कड़ी सजा दिलवाएं, जेल भिजवाने की कृपा करें। इन दोनों महानुभावों की विधानसभा सदस्यता को समाप्त करवाने की कृपा करें। इस सिलसिले में मैंने कल ही आज तक न्यूज चैनल पर एक खबर देखी, जिसमें भारत का बड़ा पेपर लीक माफिया कोई ब्रजेन गुप्ता स्टिंग ऑपरेशन में यह कह रहा है कि बेदीराम तो मेरे गुरु हैं, मैं उनका शिष्य हूं। यह बात अपने आप में बेहद गंभीर है। बेदीराम जी उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान की अनेक परीक्षाओं के पेपर लीक के जिम्मेदार अपराधी हैं, जैसे कि 2006 में रेलवे रिक्रूटमेंट पेपर लीक। इसी प्रकार विपुल दुबे भी अनेक पेपर लीक मामले में जिम्मेदार है। ये दोनों विधायक 2006 या पहले से ही पेपर लीक के अवैध आपराधिक कार्यों में संलग्न हैं। महोदय, मैं अपनी उपरोक्त मांगों को लेकर 28/7/26 को कानपुर में फूलबाग गांधी प्रतिमा के नीचे या लखनपुर स्थित जीएसटी कार्यालय में अन्न जल त्याग कर महात्मा गांधी के सत्य और अहिंसा के मार्ग पर चलते हुए संविधान के अनुच्छेद 19(1)(a) और (b) में प्रदत्त मूलभूत सिद्धांतों पर, अधिकारों पर चलते हुए शांतिपूर्ण अनशन पर बैठूंगा। हालांकि मेरे उपरोक्त अनशन में कानपुर नगर में राज्य कर विभाग में तैनात श्रीमती शांतमा गौतम, एडिशनल कमिश्नर लखनपुर कानपुर, एवं श्रीमती शिविका सिंह, ज्वाइंट कमिश्नर, एवं श्रीमती एकता सिंह,
सहायक आयुक्त कानपुर के भ्रष्टाचार के विरुद्ध मेरी मांगों को लेकर भी अनशन शामिल है, जिसके विषय में पहले ही आपको सूचना और ज्ञापन दे चुका हूं। आपसे विनम्र अनुरोध है कि कानपुर के जिलाधिकारी या पुलिस आयुक्त या एडिशनल कमिश्नर ग्रेड 1 राज्य कर लखनऊ को कानपुर को निर्देशित करने की कृपा करें कि मेरे अनशन के लिए अनशन स्थल पर यथोचित व्यवस्था करने की कृपा करें। यहाँ ये अवश्य बता दूं कि संविधान के अनुच्छेद 19(1), 19(a)(b) में शांतिपूर्ण अनशन करने का मूलभूत अधिकार देता है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय रामलीला मैदान बनाम सरकार में भी ये व्यवस्था दी गई। अतः ऐसे अनशन के लिए किसी अनुमति की आवश्यकता नहीं है। मैं शांतिपूर्ण तरीके से अनशन पर बैठूंगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।